नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय का चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका इंटरनेट पर उपलब्ध है? ए है आलोचना, बी है बनास जन, सी है आजकल, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी आलोचना, बनास जन और आजकल तीनों पत्रिका जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है। आलोचना के संपादक दोस्तों अपूर्वानंद हैं। आलोचना के संपादक हैं अपूर्वानंद, बनास जन के संपादक हैं पल्लव और आजकल के संपादक हैं राकेश रेणु। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई शिक्षा की चुनौती है? छात्रों का अवसादग्रस्त हो जाना, दोषपूर्ण इंटरनेट कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रा का अभाव या उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी ई शिक्षा के क्षेत्र में ये तीनों चुनौती है जो है, क्योंकि छात्र जो है ऑनलाइन पढ़ करके अवसादग्रस्त हो जाते हैं, लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं, एक कमरे में बंद रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं तो अवसाद में डूब जाते हैं। अगर इंटरनेट का कनेक्शन दोषपूर्ण रहता है तो भी ये शिक्षा संभव नहीं है। भारत में इंटरनेट की बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए दोषपूर्ण इंटरनेट कनेक्शन भी यहाँ पाया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव पाया जाता है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है ताकि सुचारू रूप से वह ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ई शिक्षा का प्रकार है? ए है सिंक्रोनस, बी है असिंक्रोनस, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी ऑनलाइन शिक्षा जो होता है, ई शिक्षा जो होता है, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला है सिंक्रोनस, दूसरा है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो होता है दोस्तों, वह छात्र और शिक्षक जो होते हैं एक साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे लाइव चैट हो गया, लाइव क्लासेज हो गया। और असिंक्रोनस जो होता है उसमें छात्र और शिक्षक एक दूसरे से एक साथ नहीं जुड़े होते हैं। शिक्षक जो है वीडियो रिकॉर्ड करके अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, जैसे कोई शिक्षक है वीडियो रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाल दिया और छात्र उसे कई दिनों तक देखते रह रहे हैं अपने हिसाब से, तो उसे असिंक्रोनस की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। यानी इस शिक्षा के दो प्रकार हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। अगला प्रश्न है, विकिपीडिया का हिंदी संस्करण कब शुरू हुआ था? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी जुलाई 2003 में विकिपीडिया का हिंदी संस्करण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञान दर्शन है एक वेब आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल या दार्शनिक ग्रंथ है, धार्मिक चैनल है या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी एक वेब आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल। यानी ज्ञान दर्शन जो है वह एक वेब आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल है और यह 4 मंत्रालयों और विभागों के द्वारा चलाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू, इन चारों के द्वारा इसे संचालित किया जाता है मिलकर के। अगला प्रश्न है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1988 में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 1985 में। यानी इग्नू की जो स्थापना है वह 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। इग्नू का मुख्यालय जो है दिल्ली में है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसका काम है ऑनलाइन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। इन दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू जो है एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। भारत में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू जो है बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, स्वयं के संदर्भ में सत्य है, यानी नीचे जो कथन दिए गए हैं स्वयं के संदर्भ में इसमें से क्या सत्य है? यह एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है, इस पर 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक के कोर्स हैं। इसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, क्योंकि यह एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है स्वयं। इस पर 9 से लेकर के स्नातकोत्तर तक के कोर्स उपलब्ध होते हैं और इसे प्रणब मुखर्जी के द्वारा 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रभा क्या है?
एक एनजीओ है, डीटीएच आधारित 32 टीवी चैनलों का समूह है, या एक पेंशन कार्यक्रम है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है स्वयं प्रभा क्या है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डीटीएच आधारित 32 टीवी चैनल, यानी स्वयं प्रभा जो है एक डीटीएच आधारित 32 टीवी चैनलों का समूह है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा मिलकर के चलाया जाता है। इस पे 24 घंटे में 4 घंटे के रेंज में कुल 6 बार कोर्स को दोहराया जाता है, ताकि जो विद्यार्थी है वह अपने हिसाब से समय का चयन कर सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, मूक का पूरा नाम क्या है, यानी मूक का फुल फॉर्म पूछा गया है कि मूक का पूरा नाम क्या है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, या मैसिव ओपन ऑनलाइन करिकुलम, या मैसिव ऑपरेटर ऑन कोर्स, यहाँ ऑपरेटर है, ऑपरेटर हो गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी मूक का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, फेसबुक पर अधिकतम कितने व्यक्तियों को फ्रेंड बनाया जा सकता है। ए है 5000, बी है 6000, सी है 7000 और डी है 8000। आपका सही उत्तर है ऑप्शन, यानी 5000, यानी फेसबुक पर अधिकतम 5000 व्यक्तियों को ही फ्रेंड बनाया जा सकता है। दोस्तों, फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसकी शुरुआत मार्क जुकरबर्ग ने किया था। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक की शुरुआत किया था। 2021 में इन्होंने फेसबुक का नाम बदल करके मेटावर्स कर दिया, मेटावर्स कर दिया। फेसबुक का नाम बदल करके मेटावर्स कर दिया गया। आज फेसबुक को मेटावर्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं। पेज, चिट्ठा, चिट्ठाकारिता या समूह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी चिट्ठा, यानी ब्लॉग को हिंदी में चिट्ठा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जोर्नबर्गर ने, पीटर मरहोल्ज ने, जुकरबर्ग ने या सत्या नडेला ने। तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पीटर मरहोल्ज ने। पीटर मरहोल्ज ने 1999 में ब्लॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके पूर्व दोस्तों जोर्नबर्गर ने वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था 1997 में। 1997 में जोर्नबर्गर ने वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था और वेबलॉग का संक्षिप्त नामकरण ब्लॉग नाम से पीटर मरहोल्ज ने 1999 में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ब्लॉग क्या है। 9-2-11 हिंदी, बी है सत्य ज्ञान, सी है हिंदी हैं हम, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन, यानी 9-2-11 हिंदी। 9-2-11 हिंदी जो है हिंदी का पहला ब्लॉग है और इसे आलोक कुमार के द्वारा 2003 में शुरू किया गया था। आलोक कुमार के द्वारा 2003 में इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ई शिक्षण या ई लर्निंग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यानी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जॉन वेब ने किया था, इलियट मैसी ने किया था, पीटर मैसी ने किया था या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया था। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इलियट मैसी। यानी ई शिक्षण या ई लर्निंग का सबसे पहले प्रयोग इलियट मैसी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिका नहीं है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल या नव भास्कर। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नव भास्कर, क्योंकि नव भास्कर जो है इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, ई दृश्य सामग्री में शामिल है। ए है पॉडकास्ट, बी है रेडियो, सी है ई श्यामपट, डी है मुद्रित समाचार पत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ई श्यामपट। ई श्यामपट जो है ई दृश्य सामग्री में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन का आरंभ कब हुआ था। 1958 में, 1959 में, 1960 में या 1961 में। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1959 में। भारत में टेलीविजन का आरंभ 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पॉडकास्ट क्या है। ऑडियो रूप में इंटरनेट पर प्रसारित कंटेंट, बी है वीडियो रूप में इंटरनेट पर प्रसारित कंटेंट, सी है टीवी चैनल और डी है समाचार पत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑडियो रूप में इंटरनेट पर प्रसारित कंटेंट।
यानी ऑडियो के रूप में इंटरनेट पर जो कंटेंट प्रसारित किए गए हैं उन्हीं को पॉडकास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो का हिंदी नामकरण है, यानी रेडियो को हिंदी में क्या कहा जाता है? चलवाणी, सचित्रवाणी, दूरदर्शन या आकाशवाणी? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आकाशवाणी, क्योंकि रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1994 में। यानी भारत में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत 1994 में हुई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।